हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज बॉडी में होगा, वो भी किसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन लगातार होना चाहिए। लगातार होता रहता है, और लगातार अगर होता रहता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे आप लोग अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कि एक क्लोज बॉडी है और इसमें चार्ज है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे सरफेस के अंदर। हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे लेंथ लिनियर के फॉर्म में हो सकता है, सरफेस के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है। तो इसके लिए हमको एक बाय इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन से हम जानते हैं कि कैसे कैसे ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज होता रहता है अलग अलग फॉर्म में। तो ये तीन तरह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे चार्ज तीन डेंसिटी बोल सकते हैं कि तीन डेंसिटी में हो सकता है। डेंसिटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं, लैम्डा से इंगित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कोई लेंथ है, इसको लेंथ के रूप में हम लेते हैं। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस पे चार्ज क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। इसको हम क्यू मान लेते हैं। और इस पे लेंथ होगा, इसको हम लेंथ मान लेते हैं कि एल है, ठीक है ना। बड़ा एल भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब लेंथ हम एल मान लिए, तो ये बड़ा चार्ज के लिए, पूरा में चार्ज के लिए, पूरा बड़ा लेंथ के लिए हम इस एल के लिए हम क्या मान सकते हैं कि बड़ा चार्ज है। अगर छोटा हम लेंथ यहाँ से काट ले, छोटा लेंथ अगर हम काट ले, इस छोटा लेंथ को हम छोटा चार्ज बोलेंगे डी क्यू, और इसका क्या बोलेंगे डी एल। लेंथ भी छोटा हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लिखते हैं हम, इट इज डिफाइंड as the ratio of charge per unit लेंथ। ठीक है, यानी पर यूनिट लेंथ लिखेंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखना है आपको, केवल क्या लिखना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेशियो चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप किसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक्चुअल फार्मूला यही होगा, ठीक है। तो अगर हम छोटा लेंथ के लिए छोटा चार्ज होगा, तो छोटा लेंथ के लिए छोटा चार्ज क्या हो जाएगा, लेमडा, दिख नहीं रहा है, छोटा चार्ज के लिए डी क्यू बटा डी एल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डी क्यू का बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटू डी एल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि डी क्यू बराबर छोटा चार्ज के कारण लेमडा इंटू डी एल। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ऐसे कूलम का डायमेंशन क्या होता है 80, और मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हम ऊपर लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा -1, और ए टी एक एक दे दो ऐसे। ये डायमेंशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, लीनियर फॉर्म में हो गया। अब इसी को हम
सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस में अगर हम देखेंगे, एरिया में देखेंगे तो क्या होगा, एरिया में हम लोग देखते हैं दूसरा इस तरह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं। तो हम कोई एरिया बना लेते हैं, यहाँ लेंथ नहीं, यहाँ एरिया होगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें चार्ज, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, एरिया होगा तो ए दे दिए, ठीक है। इस पर चार्ज फैला ही हुआ है। अगर हम मान लें कि छोटा एरिया होगा, तो छोटा एरिया के लिए क्या लिखते हैं, डी ए, छोटा तो इसका छोटा चार्ज होगा टी क्यू, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इट डिफाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज, डायरेक्ट लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बट्टा एरिया, ठीक है। छोटा चार्ज के लिए, तो छोटा चार्ज के लिए डी क्यू बट्टा डी ए, तो डी क्यू बट्टा डी ए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, रेडिकल सिग्मा, सेम हो जाएगा डायमेंशन, खाली एक एल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा M0 L-2 A1 T1, डायमेंशन हो गया। अब इसी तरह से आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से लिखते हैं, ठीक है। अब एक वॉल्यूम बना लो, अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, V, चार्ज होगा Q, छोटा के लिए क्या हो जाएगा, छोटा के लिए तो डी भी और डी क्यू, डी भी और डी क्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि चार्ज, अभी वो लिख देना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिखो तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे इसको सॉरी, छोटा के लिए क्या हो जाएगा, डी क्यू बट्टा डी वी, और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी। अब यहाँ पे यूनिट इसका लिख दीजिए, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर क्यू, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 मीटर बढ़ जाएगा तो सेम इसका ऊपर की तरह हो जाएगा, तो L-3 A T1, ठीक है। ये डायमेंशन हो गया, समझ में आया। थैंक यू सो मच।